चलो 8वीं क्लास आपका लेसन है 4th विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। विपिन चौधरी की जो याददाश्त होती है उसमें कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, या याददाश्त थोड़ी हो जाती है। अपन में इसके सेकंड भाग में आधा पढ़ लिया था, आज उससे आगे से आगे पढ़ेंगे। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हीज नी। अब जब विपिन चौधरी मार्केट में एक आदमी से मिले तो मार्केट में आदमी ने कहा था कि आपके घुटने पे लग गई थी, तो इसको चेक करने के लिए उन्होंने बैठे हुए गाड़ी में बैठे हुए अपने ट्राउज़र को ऊपर किया और उस निशान को देखा था। ये आपने कल पढ़ लिया था, ठीक है। आज उससे आगे आ रहा है कि हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हीज नी। क्या वो कभी लड़कपन अर्थात जब छोटे लड़के थे तब क्या वो गिरे और अपने घुटने पर इस जो कटाव का चिन्ह आया, जो इंच भरा घाव था उनके घुटने पर, तो क्या ये जब बच्चे थे तब गिरे होंगे, तब ये लगा था क्या? ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट। वो ऐसी किसी घटना को याद करने की कोशिश कर रहे थे, बट कुड नॉट, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, यानी वो घटना उनको याद ही नहीं आ रही है कि वो कहीं गिरे हो। देन बिपिन बापू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। देन बिपिन बापू, और उसी समय सडनली यानी अचानक थॉट यानी सोचते हैं दिनेश मुखर्जी के बारे में। अचानक बिपिन चौधरी जो है वो दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन द रांची एट द सेम टाइम। द मैन, उस आदमी ने कहा था कि जिस समय मैं रांची में, यानी जो बिपिन चौधरी जो है रांची में थे, उसी वक्त दिनेश मुखर्जी भी रांची में थे, ऐसा उस आदमी ने बताया था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क हिम। अच्छी बात ये होगी या अच्छी चीज़ ये होगी कि उससे पूछा जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वह रहते थे कुछ नज़दीक। इन द बेनीनंदन स्ट्रीट, बेनीनंदन गली में, यानी जो दिनेश मुखर्जी है वो बेनीनंदन गली में रहते हैं, जो उनके पास में ही होगी। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, वॉट अबाउट कैसा रहेगा, गोइंग राइट नाउ वहाँ पर जाना अब, यानी वहाँ पर जाना अब कैसा होगा रहेगा। बट देन, लेकिन बाद में, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, इफ़ ही हैड बीन नेवर, अगर वो कभी नहीं गए हैं रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश क्या सोचेगा। इफ़ बिपिन बापू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, तो दिनेश बापू क्या सोचेंगे कि बिपिन चौधरी जो है वो सिर्फ उनको पुष्टि करने के लिए पूछ रहा है। वो खुद ही सोच रहे, जो बिपिन बापू है ना, वो खुद सोच रहे हैं कि मैं अगर दिनेश से पूछूंगा तो दिनेश क्या सोचेगा कि मैं उसको सिर्फ पूछने के लिए या पुष्टि करने के लिए पूछ रहा हूँ। ही वुल प्रॉब्ली कॉन्क्लूड बिपिन बापू वाज गोइंग नट, ही प्रॉब्ली, वह शायद, कॉन्क्लूड अनुमान लगा लेगा, बिपिन बापू वाज गोइंग नट, गोइंग नट का मतलब होता है पागल होना। तो जो बिपिन बापू वो सोच रहे हैं कि मैं अगर उसको पूछूंगा तो वो मेरे ऊपर शायद ये हिसाब लगा ले या ये अनुमान लगा ले कि मैं पागल हो रहा हूँ। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्क्रैम्स कुड बी, एंड ही न्यू, वह जानते थे, हाउ रूथलेस, कि कितने निर्दयी या निर्मम होते हैं, द स्क्रैप्सम कुड बी, जो दिनेश मुखर्जी के कटास, यानी उनकी जो बात करने के लय के अंदर जो कटास होते हैं वो कितने निर्मम है, इस बात को बिपिन चौधरी जानते थे। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हीज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपने एयर कंडीशन यानी जो ठंडक एसी वाला जो रूम होता है उसमें बैठकर सिपिंग, पी रहे या चुस्की ले रहे कोल्ड ड्रिंक, किसी ठंडे पेय पदार्थ की। बिपिन बापू फेल्ड एट एज अगेन, बिपिन बापू दोबारा आराम महसूस करते हैं उस ठंडे पेय पदार्थ को पीने के बाद। सच ए नॉनसेंस, क्या परेशानी है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, जस्ट बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, दे हैव नथिंग, कि उनके पास में कुछ नहीं होता है, एल्स टू डू, करने के लिए, यानी वे व्यक्ति जिनके पास में करने के लिए कुछ नहीं होता है, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, पीपल्स हेयर का मतलब है यहाँ पर लोगों के काम में दखल देना, ठीक है। तो अब बिपिन चौधरी जो है वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को काम नहीं होता वो लोग दूसरों के मामले में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के बाद, स्नगलिंग इन बेड, अपने जो बेड यानी बिस्तर होता है, पलंग था, उसके सट कर बैठ जाते हैं। वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अब वो एक नई जो अपराध वाली या जो घटनाएं की किताब लेकर आए थे उनको पढ़ रहे हैं। बिपिन बापू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, बिपिन बापू अब नए मार्केट में जो आदमी मिला था उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस, उस कार्यालय में जहाँ पर ऑफिस में काम करने जाते थे वहाँ पे, बिपिन बापू नोटिस दैट एवरी पासिंग हर, बिपिन बापू नोटिस, महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, एवरी पासिंग हर, कि प्रत्येक घंटा जो गुजर रहा है, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपिंग मोर एंड मोर
ऑफ हिज माइंड। पिछले दिन जो घटना घटी वो ऑक्यूपिंग यानी घेरे हुए है मोर एंड मोर हिज माइंड, उनके दिमाग को। यानी जैसे ही ऑफिस में वो बैठे हुए तो बिपिन बाबू सोच रहे हैं कि प्रत्येक घंटा जो बीत रहा है लेकिन जो पिछले दिन की जो याद है वो उनके दिमाग को घेरे हुए है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। इफ़ यानी अगर वो आदमी इतना सारा बिपिन बापू के बारे में जानता है तो वो एक रांची यात्रा के बारे में गलती कैसे कर सकता है। यानी उसने रांची यात्रा बताई तो कुछ तो उसमें सच्चाई होगी, ये बिपिन बापू सोच रहे हैं। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बापू डिसाइडेड टू रिंग अप द दिनेश मुखर्जी। जब ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो जो बिपिन बापू जो थे उन्होंने निश्चय किया कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन कर ले। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन के ऊपर इस प्रश्न का उत्तर निकालना सरल होगा। एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। एम्ब्रेसमेंट है जो परेशानी है उनके सिर पे, ये जो मुंह पे है वो नहीं दिखेगी लोगों को। यानी वो परेशान है तो उनके मुंह पे भी साफ झलक रहा है कि वो परेशान है। तो अब वो सोच रहे हैं कि मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ, इस परेशानी का निपटारा कर देता हूँ ताकि चेहरे पे परेशानी तो न लगे। 2 3 5 6 1 6 ये जो नंबर लगा रहे हैं 2 3 5 6 और 1 और 6, 1 और 6, ठीक है। बिपिन बापू डायलेड द नंबर, बिपिन बापू ने इन नंबरों को डायल किया। हेलो, अब वो जो बिपिन बापू बोल रहे हैं, इज़ दैट दिनेश, क्या दिनेश जी है? दिस इज बिपिन हियर, बिपिन चौधरी बोलते हैं। बिपिन चौधरी बोलते हैं कि क्या दिनेश है? वेल वेल व्हाट इज़ द न्यूज़? हाँ हाँ ठीक ठीक, न्यूज क्या है अर्थात समाचार क्या है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। आई वांटेड, मैं चाहता हूँ कि इफ़ यू रिकॉल कि तुम याद कर पाओ, एन इंसिडेंट एक घटना विच टुक प्लेस इन 58 जो 58 अर्थात 58 में घटी। अब बिपिन बापू कहते हैं कि जो 58 में घटना घटी क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ याद करा सकते हो, बता सकते हो? 58 वॉट इंसिडेंट, 58 में कौन सी घटना? वेयर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या हम उस वक्त कलकत्ता में थे? दैट द फर्स्ट थिंग वी हैव गॉट टू नाउ, वो पहली चीज़ है जो मुझे जाननी है। अब बिपिन बाबू कहते हैं कि क्या हम कलकत्ता में थे, पहली चीज़ मुझे ये जाननी है। वेट जस्ट ए मिनट 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, रुको एक मिनट मैं अपनी डायरी में चेक करके बताता हूँ। ये आगे वाला दिनेश मुखर्जी बोल रहा है। फॉर ए मिनट देयर वाज ए साइलेंस, एक मिनट तक वहाँ पर साइलेंस रहता है अर्थात शांति रहती है। बिपिन बापू कोल्ड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन, बिपिन बापू को ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो हार्ट बीट यानी हृदय की जो गति है वो रुक रही है। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, उनको पसीना भी आ रहा है। यानी एक मिनट तक वो जो साइलेंट रहा उस साइलेंट में उनको पसीना आना चालू हो गया। हेलो, यस यानी हाँ, आई गॉट इट, मैंने उसको पा लिया है। आई हैड बिन आउट ट्विस्ट, मैं 2 बार बाहर गया हूँ। यानी वो डायरी में देखकर बता रहे हैं कि मैं 2 बार बाहर गया हूँ 58 में। वेयर, कहाँ पे? वंस इन फेब्रुवरी, पहला तो है जो फेब्रुवरी में बाहर गया। नियर बाय द कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग, कृष्णा नगर में अपने भतीजे की शादी में गया था। दिनेश मुखर्जी ने बता दिया कि पहली बार तो मैं फरवरी में बाहर गया हूँ जो अपने भतीजे की शादी थी और वो मैं कृष्णा नगर में गया था। एंड देन, और दूसरी बार, बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, पर इसके बारे में तो तुम जानते होंगे। द ट्रिप ऑफ रांची, रांची की ट्रिप। यू वर देयर टू, तुम भी तो मेरे साथ थे। दैट्स ऑल, ये तो ठीक है। बट व्हाट्स ऑल दिस सैल्यूटिंग अबाउट, लेकिन इस सब के बारे में तुम सैल्यूटिंग अर्थात जासूसी क्यों कर रहे हो? नो आई जस्ट वांटेड टू एनी वे थैंक्स, नहीं मैं बस जानना चाहता था, धन्यवाद। बिपिन बापू स्लैम्ड द रिसीवर एंड डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड, बिपिन बापू स्लैम्ड पटक देते द रिसीवर, जो रिसीवर होता है फ़ोन का उसको पटक देते हैं और अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको ऐसा लगता है कि उनका जो हेड है वो स्विमिंग अर्थात घूम रहा है। ए चिल सिम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, इट्स चिल सिम्ड यानी जो एक ठंडक थी वो उनके शरीर में फैल जाती है। देयर वर सैंडविच इन टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में एक सैंडविच था नाश्ते के लिए। बट ही डिड नॉट ईट दैम, लेकिन उन्होंने उसको नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हीज एप्टीट्यूड, उन्होंने अपनी लॉस अर्थात खो दी थी। एप्टीट्यूड यानी भूख, उन्होंने अपनी भूख को खो दिया था। बस यहाँ आज यहीं तक, कल तीसरा भाग हम कल पढ़ेंगे।